ईश्वर का हाथ है उसके सर पे, ना आग उसे जला सकती है ना पानी उसे डुबा सकता है। उससे टक्कर लेनी है तो उसके जैसी अलौकिक शक्ति, कोई सुपर पावर होनी चाहिए। अलौकिक शक्ति, सुपर पावर। वैसे भी है ना, बहुत दिन हो गए किसी का किया नहीं है खून, डाल दूंगा उसके अंदर। हाँ, लेकिन इंस्पेक्टर को रोकने के बाद वही तो मुझे वहां से लेके भाग रही थी। सबको नोयन पे ही भरोसा करना है, मुझ पे नहीं। आपको नोयन से बदला लेना है या नहीं, बस इतना बताइए। देखिए खुद को, कहां सोने के सिंहासन पे बैठने वाले बाबा प्रलयनाथ, जिनके 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। 12 और कहां गली के कुत्ते की तरह पिटने वाले आप। किसने किया ये सब? नोयन ने। ये क्या कर रही है छोटू जेठी? दिए में तेल डालने से दिए की उम्र लंबी नहीं हो जाएगी। छोटू जेठी माँ, हवा का एक झोंका आएगा और दिया बुझ जाएगा। धरी की धरी रह जाएगी ये सारी तैयारियां। नोयन नहीं आ रही है छोटू जेठी। शाओली उसे आने नहीं देगी। हाँ, वो जो भगवान जैसा स्टेटस था आपका, क्या वो वापस आ पाएगा? नहीं। कौन खींच के लाया आपको आसमान से जमीन पर? नोयन। क्या आप लोग जानते हैं, ये एक खूनी है। और ये सब भूल गया, बस इतना याद है कि उसने थोड़ी देर के लिए आप पे दया दिखा दी। वो भी तो नोयन की कोई चाल हो सकती है ना? ये कुत्ता ही उसे खा जाएगा जिंदा। उसको है ना, मैं तड़पाना चाहता हूं, तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूं, तभी मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। गुड, पर उससे पहले आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? बच्चा। मुझे अपनी कोख में एक बच्चा चाहिए। छोटू ठामी। दादा, आप लोग आ गए। आपको पता है हम लोग कब से वेट कर रहे हैं? आधे से ज्यादा जन तो चले गए, लेकिन हम लोग बहुत एक्साइटेड है आप दोनों से मिलने के लिए। आपने कहा था ना कि बोधी के आने के बाद ही माँ चौगोदासी का विसर्जन होगा। हमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, बोधी को बस माँ का बोरोन करना है। अच्छा, बोधी कहाँ है? हाँ बेटा, नोयन कहाँ है? गाड़ी में बैठी रही है क्या? बुला उसको। अरे तुम दोनों को एक साथ बोरोन करना होगा, बुलाना उसको। बोरोन डाला की जरूरत नहीं है छोटू ठामी। देखा, मैंने कहा था ना, नोयन नहीं लौटेगी। शाओली उसे इस घर में लौटने देगी ही नहीं। गलत सोच रहे हो छोटो माँ। बल्कि अब अगर शाओली दी यहाँ आना चाहेंगी तो मैं उनके रास्ते का कांटा बन जाऊंगी। नोयन आ गई है भाई, शाख बजाओ, उल्लू फरी दो। मतलब शाओली इसे रोक नहीं पाई। यहाँ पे रहूंगा मैं। चलिए अंदर।
ये क्या जगह है? मंदिर है? मूर्ति नहीं है वहां पे। गर्भगृह खाली पड़ा हुआ है, गंदा धूल मिट्टी है। मैं नहीं रह सकता यहाँ पे। क्या करेंगे मूर्ति का आप? कितने बड़े भक्त हैं सबको पता है। यहाँ रहेंगे तो पुलिस की नजरों से बचे रहेंगे। और ये लीजिए, हॉस्पिटल से उठाए थे मैंने, पहन लीजिए। डोंट टॉक रबिश विथ मी, समझ में आ रहा है? मैं पता है मेरे क्या ठाठ हुआ करते थे। बिस्तर से उतरता था तो 10 नौकर तैयार रहते थे जूते पहनाने के लिए। सोने की थाली में खाना खाता था मैं। और ये जो कपड़े दे रही हो ना, वो एकदम कड़क इस्त्री वाले मिला करते थे मुझे। धोते थे, खाते थे, पीते थे। पास्ट टेंस हो चुका है गुरुजी। प्रेजेंट टेंस ये है, ये चोट के निशान। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, कम से कम कुछ दिन के लिए तो आपको इसी महल में रहना है। रहिएगा यहाँ, आराम से ऐश कीजिए। मैं नहीं रह सकता, बहुत गंदा है। और रही बात नयन की ना, उसे मैं खुद ही ढूंढ लूंगा और सजा भी दे दूंगा। तुम्हें रहना है, तुम रहो यहाँ, मैं जा रहा हूँ। वो वैसे भी अब तक घर पहुंच गई होगी, मैं उसे वहीं जाकर पकड़ लूंगा। नयन से मिलने की परमिशन आपको तभी मिलेगी जब आप मेरा काम पूरा कर देंगे। काम करना था ना तुम्हारा? क्या बच्चा चाहिए मेरे से? आओ नजदीक आओ। माफ कीजिएगा डॉक्टर बाबू, आप मेरी गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं? आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने अपने भगवान पर शक किया। आप खुद को तकलीफ देंगे तो मैं मर जाऊंगी डॉक्टर बाबू। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगी। ये सब मत कीजिए। बताइए क्या करना है मुझे? सोच लीजिए, जो सजा दूंगा आप मान लेंगी ना? बिना सवाल के हंसते हंसते मान लूंगी। तो फिर आपकी सजा ये है कि आज रात मुझे मेरी पत्नी चाहिए। हमारी सुहाग रात जो अधूरी रह गई थी, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। आपको मंजूर है? मैं चाहता हूं आप मेरे बच्चे की मां बने। हमारी फैमिली को पूरा करना चाहता हूं मैं। आप और हमारा बच्चा। मेरे सपने को पूरा करेंगी आप? आप लोग चाहते हैं ना माँ का बोरुन इस घर की लक्ष्मी करे, तो मैं इस हालत में नहीं, इस घर की लक्ष्मी बनकर आती हूँ। सत्यानाश, तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया।
शाओली कैसे घुसेगी इस घर के अंदर? भाग बजाओ। आज विसर्जन से पहले सूर्य सेनगुप्ता धुनुची नाच नाचेगा। कहाँ है धुनुची? अरे लाओ। अरे यार समझ में वही तो नहीं आ रहा है कि करना क्या है मुझे। हाथ लगाने देती नहीं हूँ, पास आने देती नहीं हूँ, फिर बोल रही हूँ बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। क्या हवा से लाके दूं बच्चा? ज्यादा दिमाग मत लगा। तुम जैसे ढोंगी बाबा की समझ के परे है। तुम बस मुझे एक असली तांत्रिक ढूंढ के दो, कोई ऐसा जो अपने तंत्र मंत्र से एक डेड बॉडी को प्रेग्नेंट कर सके, बस इतना। क्या? लाश को प्रेग्नेंट करना है? जी हाँ, सही सुना तुमने। माँ बनना है मुझे किसी भी कीमत पे। सूर्यो और नयन अब फिर से साथ में आ गए। इससे पहले कि उन दोनों का मिलन हो जाए, मुझे सूर्यो के सामने, सबके सामने ये साबित करना है कि मेरी प्रेगनेंसी फेक नहीं है। एक बच्चे को जन्म देना है मुझे कि सूर्यो नयन के मुंह से निकाल के मेरी मुट्ठी में आ जाए। ब्रो, मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ प्लीज। मैं मानता हूँ मैंने लाइफ में बहुत बड़े बड़े और बुरे काम किए हैं, लेकिन ये काली शक्ति की ना एक्सट्रीम है और मुझे इसमें शामिल नहीं होना। प्लीज मुझे माफ करो। यार एक तो समझ में नहीं आता तुम इंसानों के क्या हो, लेकिन मेरे अंदर जो इंसानियत है ना वो अभी भी बाकी है। और सिंपल सा फंडा है मुझे, नयन को हासिल करो, उसे लेके यहाँ से गायब हो जाओ और अपना बदला ले लो, बस। नयन का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तुम। ईश्वर का हाथ है उसके सर पे, ना आग उसे जला सकती है ना पानी उसे डुबा सकता है। उससे टक्कर लेनी है तो उसके जैसी अलौकिक शक्ति, कोई सुपर पावर होनी चाहिए। अलौकिक शक्ति, सुपर पावर। वैसे भी है ना बहुत दिन हो गए किसी का किया नहीं है खून। चल दूंगा उसके अंदर। पर मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं उसको ना उठा के लेके जाऊंगा अपने साथ। दासी बनाऊंगा मैं उसको। वो मेरी साधना संगिनी होते हैं ना वैसे। फिर वो भूतों को देखेगी और मैं प्रवचन दूंगा उस बात में, तो पब्लिक को क्या लगेगा कि बाबा जी सब ठीक कर रहे हैं। और जितनी उसकी शक्तियां ना वो सब मैं यूज करूंगा, मैं अकेले। सबको लगेगा साधु बाबा ने भूतों को वश में कर लिया है। चमत्कारी बाबा प्रलय। थोड़ा ब्रांडिंग चेंज करेंगे, न्यू बाबा नो, बाबा भूतानंद। बाबा भूतानंद सब ठीक करेंगे, लोगों की लाइन लगेगी और सब ठीक हो जाएगा। तो ये है मेरा मोटा मोटा प्लान, ठीक है? तो तुम पहले मेरे लिए ये कर दो, उसके बाद तुम्हारा जो काम है ना तांत्रिक से मिलाने का वो मैं कर दूंगा। इसने अभी अभी किसी तांत्रिक का जिक्र किया।